दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी के अनुसार किस तरीके से हम लोग ऑप्शन में काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, आज का मार्केट की बात करें तो मार्केट में आज डॉलर की बात करें तो आज का हाई जोन जो है वो हाई जोन ये है, और आज का जो लो जोन है वो ये है। बात करें मैग्नेटिक जोन की, प्राइस को वहाँ तक आना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आप नोटिस करोगे मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है, एंड ओपन होने के बाद में पूरा दिन मार्केट आज यहाँ पे घूमती रही, पूरा दिन यहाँ पे घूम रही है। बहुत सारे लोग कहेंगे क्या इस जगह पर हम पैसा कमा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस जगह पर बहुत ही अच्छे तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। मेन चीज़ पता है क्या आ जाती है? देखो, मेन चीज़ ये आ जाती है ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से। जब हमें दिखता है ना कि पैसा आ सकता है, ठीक, तो पैसा तभी आएगा जब आपको बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कैसे, समझिए। सबसे पहली बात आती है जब हमें पता लगा कि आज मार्केट यहाँ पर खुली है, और यहाँ पर खुलने पर मैग्नेटिक जोन हमारा ये है। मैग्नेटिक जोन होता है कि वहाँ तक के प्राइस आने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है। और अभी मार्केट यहाँ पे देखोगे सुबह 9 बजे खुली है, एंड शाम के 5 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। बट जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि ये मार्केट, केवल इंडियन मार्केट की बात करें ना, तो ये भी शाम के 5 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक चलती रहती है। बीच में सेशंस होते हैं। तो ये वाला जो टाइम फ्रेम है ना, ये भी इसमें कैलकुलेट होता है कि मार्केट को यहाँ से यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने के बाद हाई जोन हमारा ये है, और हमारा लो जोन जो है मैक्सिमम आज का जो हो सकता है वो ये है। क्लियर? अब अगर हाई जोन को ब्रेक किया ना, मैं फिर बोल देता हूँ, क्योंकि अभी यूएसडीएनआर उस जगह पे खड़ा हुआ है जहां पर अगर हाई जोन को ब्रेक करता है तो कोई भी इंसान हाई जोन पर आने पर प्रॉफिट बुक ना करे, वो यहाँ पे क्या करे, वेट करे, क्योंकि इसको ब्रेक करेगा ना तो रॉकेट होने की पूरी तैयारी रखे हुए है, और ये होने भी वाला है। सो इस चीज़ को दिमाग में बिठाते हुए काम करना है। तो हमें अगर यहाँ पे देखना है कि हम कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ पर हमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, तो उसको मैं एक बार समझाता हूँ आपको ब्लैक स्क्रीन पर, और यहाँ पे समझाऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन में काम कर सकते हो, और ऑप्शन में काम करते हुए आप यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर सकते हो। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात है, ऑप्शन में जब हम काम करने वाले हैं तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कि सबसे पहली बात, जो हम काम कर रहे हैं वो 100% लीगल है। हम लोग करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है, और करेंसी मार्केट यहाँ पर इंडिया में 100% लीगल होती है। दूसरी चीज़, करेंसी मार्केट में हम लोग काम करेंगे ऑप्शंस सेलिंग के ऊपर, ठीक, हमेशा ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पैसे जो है ना, फंड जो है वो केवल 2000 रुपीज़ लगते हैं पर लॉट। ठीक, अगर आप यहाँ पे 10 लॉट में काम करोगे तो 10 लॉट के हिसाब से प्रॉफिट। मैं बोलूँगा अगर कोई किसी पे पैसे हैं तो वो 100 लॉट से काम करेगा तो उसको 100 के हिसाब से प्रॉफिट, 200 में काम करेगा 200 के हिसाब से प्रॉफिट, 300 में काम करेगा 300 के हिसाब से प्रॉफिट। चलो जी, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ऑप्शन सेलिंग में हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, और शेयर मार्केट टोटल जो गेम है ना, वो गेम है प्रोबेबिलिटी का। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किस जगह पर हमारा प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं ये सारी कंडीशन को मानकर चल रहा हूँ कि आपको पता है कि शेयर मार्केट में करेंसी मार्केट होती है, लीगल होती है, ऑप्शन सेलिंग की जाती है, और बहुत ही कम पैसे में, पूरे शेयर मार्केट में सबसे कम पैसे में अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो तो वो कहाँ कर सकते हो? आंसर होना चाहिए करेंसी मार्केट। तीसरी चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी 66% होती है, और हारने की प्रोबेबिलिटी 33% होती है। अब अगर आप मैथमेटिकली यहाँ पे काम करोगे तो आप इस प्रोबेबिलिटी को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। कैसे, आइए समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे समझी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब अगर हमें ऑप्शन सेल करना है तो क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, अभी की बात करें, आज जैसे मार्केट के जोन की बात करूँ कि मार्केट का हाई जोन हमारा ये है, ठीक, मार्केट का हमारा लो जोन हमारा ये है, और मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक जोन ये है। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हो रहा है, सो इस कंडीशन में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसको समझिए। सबसे पहली बात आती है, जब हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है, अगर मार्केट सोचो यहाँ पे लो जोन के पास में ओपन होती है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बाय ट्रेड लेते, और बाय ट्रेड लेने पर हम कहते भाई ऊपर की तरफ जब हमारा अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक जोन की तरफ, ये हमारा मैग्नेटिक जोन है, मैग्नेटिक जोन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन विल बी कि हम यहाँ पे बाय ट्रेड लेकर चलें, जिसमें कि हम क्या करते हैं, फ्यूचर को बाय करते हैं। पहली चीज़ ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज़ है हम कि यहाँ पे क्या करें, जो मान लीजिए यहाँ पे हम प्राइस देख रहे हैं, यहाँ पे मान लो हमारा लो जोन 83 है, हमारा 83.25, और बीच का मान लीजिए 83 पॉइंट 19 हमारा ये प्राइस चल रहा है। तो हमने बोला भाई मार्केट यहाँ पे लो जोन पे खुली है, लो जोन के पास में खुली है, तो हम क्या करते हैं, 83 की कॉल को हम बाय कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये भी है। थर्ड ऑप्शन की मैं बात करूं तो हम क्या कर सकते हैं, 83 की
पी को हम सेल कर लेते हैं, हमारे पास ये भी ऑप्शन है। तो आप नोटिस करोगे इस जगह पर मार्केट खुली है और मैग्नेटिक जोन ऊपर है, तो हमारे पास केवल तीन ही ऑप्शन है। हम बाय करके चल सकते हैं, हम 83 की कॉल को बाय कर सकते हैं, 83 की पुट को सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा गेम आ जाता है किस चीज़ के ऊपर, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अभी मार्केट तो यहाँ पे से जगह यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे खुली है, तो क्या करें, तो उस कंडीशन में हमें पता लग गया कि मार्केट का जो मैग्नेटिक जोन है वो काफ़ी पास है, तो मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी भी तो बहुत कम होगी, और अगर मूवमेंट नहीं होती तो साइडवेज रहेगी। तो उस कंडीशन में भी हम लोगों को प्रॉफिट हो कुछ ऐसा करना चाहिए। तो पहली कंडीशन को समझते हैं। पहली कंडीशन में जैसे मैंने बताया कि हम बाय पोजीशन बना सकते हैं। बाय पोजीशन बनाने का मतलब क्या होगा, बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम बाय पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो बाय पोजीशन में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में तीन कंडीशन है, 33% ऊपर जाने के चांस होते हैं, 33% नीचे और 33% साइडवेज। तीन ही तो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें हो सकती है मार्केट में। अगर आप केवल और केवल बाय ट्रेड लेते हो, मान लो आपने यहाँ पे बाय ट्रेड ली, तो अब क्या है, कंडीशन क्या बन सकती है। फर्स्ट कंडीशन विल बी मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो 33% जो है ना वो आपके पक्ष में आ जाएगा कि भाई अच्छी बात है, ऊपर जाएगा तो मैंने बाय किया है तो मुझे तो प्रॉफिट होगा। अब बात आ जाती है प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो और मार्केट अगर हमारी साइडवेज हो जाती है, सो उस कंडीशन में जो 33% है वो आपके पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि पूरे टाइम अगर पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट गेन नहीं होने वाला है, तो वो 33% आपके पक्ष में नहीं है। सेम अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई, जैसा कि मैं बताता हूँ कि अगर आपका लोअर जोन टच कर जाए तो आप वहाँ पे बाय करते हो, बट अगर लोअर जोन को ब्रेक करके कैंडल नीचे बन रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा क्योंकि आपने बिल्कुल सही जगह पे एंटर किया है, और अगर एंटर करके रॉकेट हो जाता है तो बात ही अनोखी है। हो सकता है आपके पूरे महीने का प्रॉफिट यहाँ पे कुछ ही ट्रेड के अंदर निकल जाए। तो 33% ये वाला जो होगा, ये वाली कंडीशन हमारी बाय वाली ट्रेड के लिए लाइक प्रॉफिटेबल नहीं होगी, क्योंकि मार्केट पूरे टाइम साइडवेज हो जाएगी। इसी तरीके से मार्केट नीचे गिर जाएगी तो ये वाली भी पोजीशन प्रॉफिटेबल नहीं होगी। प्रॉफिटेबल केवल तब होगी जब हम बाय करेंगे और ये ऊपर की तरफ जाए। क्लियर। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप देखोगे तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो 33% चांस होते हैं कि हम जीतेंगे अगर हम बाय साइड पे ट्रेड करके काम कर रहे हैं। दूसरी जगह पे 33 + 33 इज इक्वल टू 66% चांस है कि आप हारोगे। क्यों हारोगे, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्लस मार्केट नीचे गिर जाएगी तो आपको वहाँ पे लॉसेस काउंट होंगे। ये चीज़ें होती हैं, देखो समझने की है। पूरा गेम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आके टिक जाता है। तो बाय साइड पे अगर हम फ्यूचर को बाय करते हैं प्राइस नीचे खुलने पर, अब देखो प्राइस अगर ऊपर खुलता है तो क्या होता है वो भी बताता हूँ। बाय भी हुआ और सेल भी हो सकता है। तो बाय साइड पर अगर हम बात करें तो क्या हुआ, केवल आपको 33% प्रॉफिट होने के चांस है और 66% है कि आपको लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए किस चीज़ के ऊपर, अगर हम बाय साइड पे काम करते हैं। चलो जी नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, देन बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई मैं कहता हूँ मेरी मैग्नेटिक जोन जो है ना, मैग्नेटिक जोन ये यहाँ पर नहीं है, मैग्नेटिक जोन जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ है। मैं बिल्कुल फिर से समझाता हूँ, जिसको ये बातें समझ में आ जाएंगी ना, देखो वो ज़्यादा चीज़ें कुछ करेगा ही नहीं, उसको पता लग जाएगा कि यार गेम है क्या। गेम समझने के ऊपर है, कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर है। मैं तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ ज़्यादातर। अब मैं कहता हूँ मान लीजिए प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक जोन है, ये हमारा मैग्नेटिक जोन है कि मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक, मार्केट सुबह सुबह खुलती है हाई जोन के पास, हाई जोन के पास मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। यहाँ पर नॉर्मली होता क्या है, यहाँ पर हम सेल ट्रेड तो लेते नहीं है, बट फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि कोई इंसान है वो कहता है कि मैंने यहाँ पे ना सेल ट्रेड एक्टिवेट की, और मेरा कहना है कि मेरा जो हाई जोन है ना इसके ऊपर अगर कैंडल बनेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मैं यहाँ पे इस जगह पे अपने लॉस के अंदर, वो छोटा सा लॉस होगा वहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। अब देखो एक और चीज़ ध्यान रखो, मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कि जिनकी ना कह सकते हो माइंडसेट ऐसी है कि उनका कहना है कि मेरे अकाउंट में ना केवल ग्रीन ग्रीन आना चाहिए। देखो मेरे भाई यहाँ पे ना सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप जब ट्रेड करें तो फाइनल प्रॉफिट आपका ग्रीन निकल कर आए। बाकी नेगेटिव हिस्से को अगर आप कहोगे कि मेरे में आए ना, तो भाई आप गलत जगह पे ट्रेड कर रहे हो, आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, आपके बस की बात नहीं है। लॉसेस को सही जगह पर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सोचो आपको ये पता ही ना हो कि हाई जोन क्या है, देन उस कंडीशन में तो आप यहाँ पे सेल कर दोगे और बैठे रहोगे ऊपर तक। बट हम यहाँ पे आपको कह तो रहे हैं कि आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, आपने एग्जिट किया चलो। बट अगर मान लो सेल पोजीशन बना रहे हैं, तो सेल पोजीशन बनाने पर क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, ज़रा उसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं कैसे काम हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हम काम करते हैं तो यहाँ पे भी वही कंडीशन आती है, तीन चीज़ें।
देखो ये तीन चीज़ें वाले कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया ना भाई, वो कभी भी ऐसी चीज़ें करेगा ही नहीं, उसको दूर से ही पता लग जाएगा क्या हो रहा है। तो 33 होता है। अब बात आती है, अगर मैंने सेल पोजीशन ली है तो मुझको प्रॉफिट कब होगा? मैंने सेल किया, मेरा कहना है जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और नीचे की तरफ क्यों आएगी? मैंने बताया मैग्नेटिक जोन नीचे है, मुझे पता लगा कि ओवरव्यू नीचे जाना चाहिए, न्यूज़ एनालाइज करने पर, लाइक लेवल्स अपने एनालाइज करने पर मुझे पता लगा नीचे जाना चाहिए। तो 33% चांस होंगे कि नीचे जाए, ठीक है। तो 33% चांस होंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर मार्केट यहीं कहीं यहीं साइडवेज हो जाती है, ठीक, जो कि ये वाले 33% है, तो इस वाले 33% में क्या होगा? आपको वहां पे आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब जीरो लॉस पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे 20 रुपये 30 रुपये टैक्सेस चार्जेस लग जाएंगे। भाई अगर आप 20-30 रुपये की लॉलीपॉप को लेकर बैठे हो ना कि हमें तो 20-30 भी बचाने हैं, भाई तुम ट्रेड मत करो। मैं फिर कहता हूँ, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ, लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हमारे, कुछ ऐसा हो सकता है कि ये बच जाए। भाई ट्रेड ही मत करो आप घर बैठे बैठे, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ आती है। थर्ड कंडीशन क्या है? मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। अब ऊपर की तरफ जाने का मतलब होगा कि आपका हायर जोन है, हायर जोन को ब्रेक करके जैसे ही कैंडल ऊपर वाली कैंडल बनेगी, उस कंडीशन में आपको अपनी ट्रेड एग्जिट करनी है। तो यहाँ वाली पोजीशन के अंदर भी आपको लॉस देखने के लिए मिलने वाले हैं। मानता हूँ वो लॉस कम होंगे क्योंकि आपको यहाँ पे जोन पता लग चुका है, बट फिर भी लॉस तो होंगे ना। तो अब अगर आप केवल सेल पोजीशन बना के चलते हो तो आपको 33% तो ये हो गए जिसमें लॉस होने के चांस है, और 33% साइडवेज होने के चांस, तो 66% चांस होंगे कि आपको प्रॉफिट ना हो या फिर वहां पे लॉस हो जाए। केवल 33% चांस होंगे कि जब मार्केट नीचे की तरफ आए और मैग्नेटिक जोन की तरफ अट्रैक्ट हो तब वहां पे आपको प्रॉफिट हो जाए। समझ में आया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? चलो जी, बहुत अच्छा, तालियां। अब यहाँ पे बाय पोजीशन में भी आपने देखा कि बाय पोजीशन में केवल 33% चांस थे जीतने के। ऐसे ही सेल पोजीशन में देखोगे तो यहाँ पे भी केवल 33% चांस है जीतने के, ठीक है। अब आप कहोगे करे तो करे क्या? भाई आंसर भी दूंगा, टेंशन मत लो। मैं यही चीज तो आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बताया नहीं जाता, उल्टा छुपाया जाता है, और ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है और आप समझते नहीं हो। और ये बातें ना, मैं आपको केवल करेंसी मार्केट की बातें नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, ये बातें निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के ऊपर भी पूरे तरीके से इंप्लीमेंट होती है। अगर कोई इंसान कह दे कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं गलत बता रहा हूं तो आज के आज ही पूरी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। बट ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ, बुक्स पढ़ने के बाद, ट्रेडर्स जो लोग हैं जो अच्छे खासे काम कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी को समझने के बाद, कि उन लोगों को वो बातें पता है जो आम इंसान को नहीं बताई जाती। उसको कहा जाता है बेटा आप ऑप्शन बाइंग करो, उसको ये नहीं बताया जाता कि आपके जीतने के चांस इतने कम हैं। अगर उस इंसान को ये बातें पहले से क्लियर कर दी जाए तो वो कम खा लेगा। सिंपल सी बात है ना। हमारे इंडिया में तो लोग ऐसे हैं बेचारे जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, बट हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो उनको गलत रास्ते पर मोटिवेट कर देते हैं। अब सोचो ना, मैं आपको ये बात बताऊं ना तो, और बोलूं सेल पोजीशन बनेगी सेल कर लेना, अरे भाई ये बताओ ना पूरी बातें। अब भी अगर कोई इंसान अब भी अगर ये बातें ना समझ पाए तो देखो वो फिर ना समझ है। मैं सच बताना चाहूंगा, अगर इतनी बातें जानने के बाद भी, इतने बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है ना तो आप बस छोड़ दीजिए, फिर तो ट्रेडिंग मतलब वो वाला गेम है। चलो जी, तो बाय पोजीशन बनाना एंड सेल पोजीशन बनाना क्लियर हो गया होगा कि 33% क्यों है, क्या प्रॉफिट होने की चांसेस हैं, और ये केवल करेंसी के लिए नहीं था, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम जाते हैं वापस अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पे आप देखोगे यहीं पे चल रहा है अभी। चलो, अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट स्टेप की कि क्या करना चाहिए। भाई सारी चीज़ें तो देख ली, जब सब कुछ मना ही कर रहे हो, बाय भी मना कर रहे हो, सेल भी मना कर रहे हो, इधर से भी मना कर रहे हो, सब कुछ ही मना कर रहे हो, तो करें क्या भाई? करने का रास्ता भी बता देता हूँ क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। उसके अंदर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है उसको भी बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल थोड़े से लाइक जो लूंगा वो करेंसी के लूंगा, क्योंकि मैं खुद करेंसी मार्केट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो मैं आपको भी कहूंगा कि आप करेंसी मार्केट पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे काम होता है, ज़रा समझिए। चीज़ें बहुत ही ईजी रखने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट खुली। मार्केट खुलने पर क्या हुआ? मार्केट खुलने पर कंडीशन पहली वाली ले लेते हैं कि कंडीशन ये थी, मार्केट ना यहाँ पर बेसिकली मैग्नेटिक जोन है हमारी, या फिर कह सकते हो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। हमारा ओपन जो है वो यहाँ पे हुआ नीचे की तरफ, किससे? मैग्नेटिक जोन से। मैग्नेटिक जोन ऊपर है, एम जोन, ठीक। ये हमारा लो जोन, ठीक। यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि अच्छे से लोग समझ जाएं। ये हमारा ओपनिंग प्राइस है कि भाई मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई। हमारा कहना क्या है, मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुई है, मैग्नेटिक जोन ऊपर है, तो हम कहते हैं मार्केट ना ऊपर जानी चाहिए, ठीक। अब मार्केट हो सकता है, मार्केट पहले यहाँ से आपने मान लीजिए आपने बाय कर लिया होता, बाय करने पर अब नेक्स्ट स्टेप आता, नीचे मार्केट गिरती तो आप यहाँ पे भी बाय करते, और ट्रेड एग्जिट कब करते? जब इस लो जोन को ब्रेक करके 5 मिनट की कैंडल नीचे बनती तो आप अपनी ट्रेड को
यहाँ पे एग्जिट कर देते। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, इसको भी नहीं समझ में आता तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये चीज़ हुई, बट हमारा कहना है मैग्नेटिक जोन तो ऊपर है, तो हाईली चांस है कि मार्केट ऊपर जाए। और ये ऊपर जाए, कुछ लोग कहते हैं कि क्या सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही जाए। भाई मेरे एक बात समझ लो कि मार्केट सुबह 9 से 5 बजे तक नहीं चलती। मार्केट सुबह 9 से 5 तक और 5 बजे के बाद भी मार्केट सुबह तक चलती रहती है। हम लोगों को इंडिया में जब हम काम करते हैं तो हमारे जो ब्रोकर होते हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, वहां पे हमें परमिशन होती है सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक काम करने की। अब कोई इंसान कहे कि मैंने तो भाई भरी दोपहरी में आंखें बंद कर ली और रात हो गई, ये तो गलत बात है ना। वही चीज़ यहाँ पे आती है। मैं जो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हाई जोन, लो जोन या फिर मैग्नेटिक जोन, ये बेसिकली केवल इस टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा ना होगा। मार्केट है भाई, वो कॉमन सी बात है। अगर मार्केट पूरे टाइम साइडवेज खड़ी है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम मार्केट को ऑर्डर नहीं दे सकते, मार्केट को हम केवल फॉलो कर सकते हैं। और वही चीज़ आपको समझनी है। चलो जी, ओपनिंग यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये आएगी कि अगर आप यहाँ पर यहाँ पर इस कंडीशन में आप ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करोगे कि आपने देखा 83 है, मैं ना 83 की कॉल को बाय कर लेता हूँ। तो अगर आप बाय कर रहे हो तो बाय करने पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वही सेम प्रॉब्लम। कैसे? ऊपर जाने के, साइडवेज होने के और नीचे गिरने के। आप कहेंगे 33 करके जान खा ली। भाई यही असली कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको छुपाया जाता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में ये बातें बताई नहीं जाती, छुपाई जाती है, और उल्टा आपको उल्टी जगह पे मोटिवेट किया जाता है। अब आप मान लीजिए बाय करने की बातें कर रहे हो, तो मार्केट क्या हो सकता है? मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि हमने देखा मार्केट ऊपर जानी चाहिए, मैग्नेटिक जोन ऊपर है, तालियां। बट सोचो मार्केट नीचे की तरफ आ गया अपने लोअर जोन पे और वहीं पे रुक गया, या साइडवेज हो गया। इन दो कंडीशन में अगर आपने बाय किया है तो आपको केवल यहाँ प्रॉफिट होगा, जो कि आपका 33% बैठता है। बट मार्केट साइडवेज हो गया, जो कि आपका 33 है, और मार्केट नीचे की तरफ गिर गया, जो कि आपका यहाँ पे भी 33 है ना, ये भी तो 33 है। तो आपको, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो ऑप्शन बाइंग में आपको केवल 33% चांस होंगे कि आपको प्रॉफिट हो, और 66% चांस होंगे कि या तो आपको लॉस देखने के लिए मिले, ठीक है, या फिर कह सकते हो आपको वहाँ पे जीरो लॉस के अंदर अपनी ट्रेड को एग्जिट करना पड़े। आई विश ये बात क्लियर हो गई होगी, इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसी कारण मैं बार बार मोटिवेट करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अगर आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में काम करके प्रॉफिट गेन करना चाहते हो मेरे भाई, तो आपको अभी से फोकस करना चाहिए ऑप्शन सेलिंग पे। और ये बात ध्यान रखो, ये चीज़ केवल करेंसी मार्केट के लिए नहीं है, ये चीज़ें शेयर मार्केट में हर उस इंसान के लिए है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करता है। देखो भाई, मैं आपको कोई दुश्मनी थोड़ा है ना, आप भी अपने घर में बैठकर काम कर रहे हो, अपनी फैमिली को ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हो। बट अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो अभी से अगर आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी पर ज़्यादा फोकस करोगे तो उस कंडीशन में आप आने वाले समय में बहुत अच्छा गेन कर पाओगे। और अगर आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कराना है ना, तो एक ही चीज़ पे फोकस करना होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको पता लगेगा क्या चीज़ें हो रही है, और ये बातें प्रैक्टिस से ही पता लगती है। ये वाले कॉन्सेप्ट बुक के अंदर आपको बहुत ही कम लोग बताने के लिए मिलने वाले हैं, वो आपसे छुपाते हैं। वो चाहते हैं कि आप ऑप्शन बाइंग करें, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ और ही दिखा के बुलाया जाता है। चलो जी, तो आपको समझ में आया कि आपको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नाम की जो चीज़ होती है, इसको भी अवॉइड करना है। और अवॉइड करने का मैंने एक पुख्ता कारण आपको बता दिया कि 33% है कि आपको मेरे भाई प्रॉफिट होगा, ठीक है, एंड 66% है कि या तो आपको लॉस हो जाए, या फिर 0 लॉस पर आपको एग्जिट करना पड़े। अब आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हो मैथमेटिकली। ये 5th क्लास का बच्चा भी, अगर मैं उसको बोलूँ कि बेटा ये बताओ 33% चांस है आपके आप जीतोगे, 66% है आप हारोगे, आप क्या करना चाहोगे? क्या ये चीज़ करना चाहोगे? बच्चा कहेगा नहीं करना चाहूँगा। सेम उसको बोलो कि 66% भाई मेरे आपके जीतने के चांस हैं, 33% आपके हारने के चांस है, क्या आप ये चीज़ करना चाहोगे? बच्चा एकदम हाँ करके बोलेगा कि हाँ करना चाहूँगा। तो ये बात एक बड़े इंसान को, पढ़े लिखे इंसान को, जो जॉब करता है, अच्छे खासे पढ़ा लिखा आदमी है, डिग्री लेके बैठा हुआ है, क्या उसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है क्या? मतलब सोचने की बात है, या वो समझना नहीं चाहता, या फिर वो लालच में आके इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहता है। अरे देख लेंगे, भगवान अपने साथ है। सोचो भाई, यही बातें वो सामने वाला भी सोच रहा होता है। अगर आपने बाय पोजीशन बनाई है और दूसरे ने सेल पोजीशन बनाई है, आप कह रहे हो कि मेरे साथ भगवान जी हैं, मैं अग्री कर रहा हूँ। हो सकता है दूसरे इंसान ने तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी की है, रिस्क मैनेजमेंट भी किया है, एक्स्ट्रा पैसा भी लगाया है, ठीक है, वो पहले ही कह रहा है कि मैं 10 रुपये लगाऊंगा और 2 रुपये कमाऊंगा। आप कह रहे हो मैं 10 लगाऊंगा 100 कमाऊंगा।
तो आप खुद सोचो कि आप भगवान उनके साथ नहीं होंगे, और दोनों के साथ होंगे तो वो किसके साथ सपोर्ट करेंगे? वो उसके साथ सपोर्ट करेंगे जिसने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को अच्छे से समझा, सीखा एंड देन उसको इम्प्लीमेंट किया। अब मैं नहीं जानता कि आप क्या इसका लाइक रेस्पॉन्स निकालेंगे, बट मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन बाइंग पे भी फोकस नहीं करना चाहिए। और जिसको करना है देखो वो कर सकता है, मेरी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग में अपना अपना सबका सेटअप होता है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। मेरे खुद तरीके अलग हैं, अब मैं आपको क्या बोलूँ, सिंपल सी बात आती है। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो भाई करना क्या चाहिए? अब फिर कहूँगा ये केवल मैंने आपको करेंसी मार्केट का बेसिक नहीं बताया है, ये बेसिक है पूरे शेयर मार्केट का कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि करना क्या है और क्यों करना है। चलो जी, यहाँ पर अब फिर से मैं यहीं पे ओपनिंग कर लेता हूँ प्राइस को, ठीक है। ये ओपनिंग प्राइस मान लीजिए यहाँ पे ओपन होता है नीचे की तरफ जहाँ पे ये प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ही हम ओपन कर लेते हैं, ये लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई मार्केट ना 83 के पास में ओपन हुई है यहाँ पे, और हमारा मैग्नेटिक जोन है यहाँ ऊपर की तरफ, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस को ना ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक। तो कंडीशन नंबर 1 विल भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। कंडीशन नंबर 2 क्या होगी कि मार्केट साइडवेज हो जाए। कंडीशन नंबर 3 क्या होगी, मार्केट नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ आकर यहाँ से वापस रिवर्सल करने की कोशिश करे, या फिर उसी पर्टिकुलर डे में मार्केट अपने लो प्राइस के ऊपर टच करे और वहीं पे रुक जाए, क्योंकि मार्केट का टाइम पूरा हो जाएगा, शाम के 5 बज जाएंगे, तो हो सकता है मार्केट वहाँ पे रुक जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो जी, अब अगर आपको लगता है कि मार्केट कैंडल नीचे बनाती है तो आपको मैंने बताया आपको क्या करना है, आप ट्रेड में से एग्जिट कर सकते हो। तो अगर प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, आपने नोटिस किया यहाँ पे ओपन हुआ, मैग्नेटिक जोन ऊपर है, तो आपने वहाँ के पास की प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस है 83, उसकी जो पीई है उसको आपने सेल कर दिया। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्यों आपको प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और काम करने का तरीका भी अच्छा होगा। क्यों? मार्केट यहाँ पर खुली, मार्केट में अब ये चीज़ हो सकती है, या तो मार्केट साइडवेज हो जाए, या फिर मार्केट नीचे चली जाए, या फिर मार्केट ऊपर चली जाए। अब आपने ऑप्शन सेल किया है, ऑप्शन सेल किया है तो आप बोलते हो कि भाई मार्केट ना ऊपर जानी चाहिए या साइडवेज जानी चाहिए, मुझको तब प्रॉफिट होगा। ऐसा होता है कि पूरा दिन अगर मार्केट साइडवेज भी रहती है तो उस कंडीशन में भी कुछ ना कुछ प्रीमियम डिके हो जाता है। मैं एग्री करता हूँ कि अगर कोई प्रीमियम मान लीजिए 15 पैसे की है ना, तो अगर मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहती है तो हो सकता है वो 13 पैसे की हो। आप कहोगे ये 2 पैसे के अंदर मैं क्या कर लूंगा, बट मेरे भाई जो इंसान समझदार है ना वो बात जानता है कि 2 पैसे का मतलब कुछ नहीं, आपके लिए बड़ी अमाउंट है ये। कैसे? कोई इंसान 100 लॉट में काम करेगा तो 2000 का प्रॉफिट बनेगा, कोई इंसान बेसिकली 300 लॉट में काम करेगा तो यहाँ पे बेसिकली 6000 का प्रॉफिट बनेगा, तो ये कम अमाउंट तो होती नहीं है। और मेरा मेन फोकस ये नहीं है कि आपको दिन के 10,000, 50,000 या 1 लाख रुपए कमाने की बातें करूं। मेरा मेन मोटिव है कि आपको एक जेन्युइन बात बताऊं जहां पे आपके दिमाग की घंटी बजे कि हाँ यार ये बंदा कह तो सही रहा है कि यहाँ पे तो पैसा बन सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या फोकस करना चाहिए? आपने यहाँ पे देखा कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आई 33, साइडवेज हो गई 33, ऊपर चली गई 33, तो अब मैंने यहाँ पे पी सेल किया है, तो अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो भी मुझको प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ प्रीमियम टिके रिसीव होगा। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारे पक्ष में हुआ, ठीक है, कि भाई मेरे साइड में हुआ। अगर साइडवेज चली जाती है मार्केट कोई दिक्कत नहीं, प्लस मार्केट ऊपर चली जाती है, जैसा कि हम लोग सुबह से ही कह रहे थे, मार्केट में जो ये हाई जोन, लो जोन, मैग्नेटिक जोन है, ये आपको 8:45 पर ही शेयर कर दिया जाता है, मॉर्निंग 8 AM 8:45 पर, ठीक है। सो ये चीज़ आती है। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में लाइक आप क्या करेंगे, आपने बोला भाई ये भी मेरे लिए प्रॉफिट की बात है, अगर ऊपर जाएगा तो मैंने तो सेल किया है तो उसकी प्रीमियम डिके होगी। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है देन उस कंडीशन में 33% चांस है कि आपको या तो लॉस हो जाए। लॉस कब हो जाएगा? बेसिकली जब मार्केट नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगी, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि मार्केट में लॉस होने के साथ साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जिट करना है और आपको एक जोन पता है, ठीक है। सो टोटल 33 + 33 = 66% चांस हुए कि आपको वहां पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाए। ये मैं इंट्राडे की बातें कर रहा हूँ स्पेशली। और 33% चांस हुए कि आपको वहां पे लॉस देखने के लिए मिले। और ये बातें स्पेशली मैं करेंसी के साथ साथ जो मैं USDNR में काम करता हूँ उसके अंदर तो मैं कर ही रहा हूँ, प्लस ये जो बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना, जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने की कोशिश की है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, स्टॉक्स फ्यूचर, स्टॉक्स ऑप्शन, ये
सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। अगर आप किसी को ये बातें समझाओगे तो आप उसको एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रहे हो कि मालिक ये वाला काम करो जिसमें जीतने के चांस ज़्यादा है, वो काम मत करो जिसमें हारने के चांस ज़्यादा है। अब भी अगर किसी को बातें समझ में नहीं आती, देखो तो उससे ज़्यादा आराम से ईजी वे में, या फिर कह सकते हो जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था एक बच्चे को भी, 10th क्लास का स्टूडेंट है ना, अगर वो भी इन चीज़ों को समझ गया एक बार तो वो समझ जाएगा कि मुझे मार्केट के किस जगह पर, देखो पूरी की पूरी चीज़ें होती हैं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, उसको समझ में आएगा कि मुझे पूरा शेयर मार्केट जो है, ठीक, शेयर मार्केट के कौन से हिस्से के अंदर काम करने से एक्चुअल में प्रॉफिट बनता है, वो चीज़ें उस इंसान को या उस बच्चे को समझ में आ जाएगी। तो आज अगर वो स्टार्टिंग कर रहा है अपनी 21 की एज में, तो 22, 23 या 24 आते आते उसको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एंड हमारे देश में एक नया एक ट्रेडर यहाँ पे काउंट होगा। ये बात ध्यान रखो, आने वाले 5 से 7 सालों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हर इंसान का, लाइक कह सकते हो, डीमेट अकाउंट, प्लस हर इंसान ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखेगा, क्योंकि हर किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट होने ही वाली है। और रही बात जॉब्स की, तो जॉब करने की कंडीशन आपको पता ही है, जॉब करने में मैक्सिमम लोगों को मज़ा नहीं आता, क्योंकि उनको तो फाइनेंशियली पैसा चाहिए होता है, इसलिए काम कर रहे होते हैं। बट ये सारा कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं, और इसको छुपा के रखा जाता है। लोग इसके बारे में ज़्यादा बातें भी नहीं करते हैं, क्यों, बातें करेंगे तो सबको पता लग जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये अमीरों की स्कीम है मेरे भाई, अमीर लोग इसको यूज़ करते हैं, बैंकिंग सिस्टम इसको यूज़ करता है, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये सेम कॉन्सेप्ट बैंकिंग सिस्टम यूज़ करता है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे काम करते हैं, इसलिए वो प्रॉफिटेबल काउंट होता है। आम आदमी जो होता है भगवान भरोसे काम करता है, बट सोचो भगवान जी उस समय बिजी हुए तो आपको तो वहाँ पे चढ़ावा चढ़ जाएगा ना, विदाउट एनी रीज़न, तो ये भी बातें आ जाती हैं। तो जिसको भगवान भरोसे काम करना है वो मेरे भाई सब जगह पे काम करे, शेयर मार्केट में फ्यूचर, इक्विटी, ऑप्शन बाइंग, ये वो फलाना जो भी करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। बट जो इंसान मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्लस शेयर मार्केट में पूरा गेम प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, तो वो इंसान इस छोटी सी जगह पे फोकस कर सकता है। मेरे कहने पर आप केवल 90 डे का रूल फॉलो कीजिए। 90 डेज में 90% ट्रेडर अपना 90% फंड गवा देते हैं। अगर आप 90 डेज तक अपने इमोशंस को, अपनी स्ट्रैटेजीज को बार बार रीटेस्ट करने में सफल हो जाते हो, तो उस कंडीशन में आप इस रूल को ब्रेक करोगे, कॉमन सी बात है, इसको पास करोगे, वो आप पे डिपेंड करेगा। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, हर एक की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, मैंने अपने तरीके से आपको समझा दी। आई विश मैंने जो बातें आपको समझाई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्लस अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कि मालिक ये क्या हुआ, ये कैसे, ये तो बीच में ही रुक गया, 27 तारीख है ना, ये तो बीच में ही रुक गया, मेरे भाई अभी भी USD INR का जो ट्रेड्स या कह सकते हो जो मूवमेंट है वो हो रहा है, ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। कहाँ पर हो रहा है, वो ट्रेडिंग व्यू पर, मेटा ऐप पर अभी भी चल रहा है। इस बात को दिमाग में बिठा के रखो कि आपका चार्ट बंद हुआ है टर्मिनल का बस, बाकी अभी भी ट्रेड चल रही है, और वो यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ से लो पे जाएगा, लो से हाई पे आएगा, ये चीज़ें होती हैं। और मैं कईयों को बताता हूँ कि इन चीज़ों को आप खुद से नोटिस किया करो, आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे पास में अभी मैंने बताया था आपको लास्ट 3 ईयर, अप्रॉक्स 3 ईयर का डाटा है कि हाई जोन क्या है, लो जोन क्या है, मैग्नेटिक जोन क्या है, ठीक है। और मैं आपको इसका 1 ईयर का डाटा जो है ना, इसी लैपटॉप के अंदर है, आई थिंक वो तो दूसरे वाले लैपटॉप में रखा है, इसी लैपटॉप के फाइल में पड़ा हुआ है, एक एक दिन का डाटा बनाया हुआ है। जैसे आप लोग काम करते हो ना और हट जाते हो और भूल जाते हो, क्योंकि ये वाला जो चार्ट होता है ना ये 1 महीने के अंदर हट जाते हैं, बट मेरे पास आपको लास्ट ईयर मंथ का चार्ट भी मिल जाएगा, मार्च मंथ का। क्यों मिल जाएगा, जैसे ही मार्केट बंद होती है मैं इसकी स्क्रीनशॉट लूंगा। क्यों लूंगा, अपने डाटा के लिए कि देखो भाई मैंने लेवल निकाले थे ना, मैंने अपने जो काम किए थे उनने काम किया। क्यों काम किया, अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाए ना मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल बात है। क्यों, मुझे वो कॉन्सेप्ट पता है जो मैंने अभी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और जो इंसान उन कॉन्सेप्ट्स को समझ के काम करेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ शेयर मार्केट में काम करेगा, उसके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी मैं कहता हूँ बहुत 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 कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखो। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि आप इंडियन मार्केट में कम काम कर रहे हो, रीज़न है मैं खुद इंडियन मार्केट से, लाइक कह सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में
शिफ्ट हो रहा हूँ अभी भी। क्लियर। रात के समय लाइक कह सकते हो, आप नोटिस करोगे तो रात के समय मैक्सिमम काम होता है। लाइक ये चीज़ें चल रही हैं, इंडियन मार्केट में जो काम करना है वो तो हो ही रहा है, अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी शिफ्ट होना है। बट यहाँ पर मैं उस चैनल पे, इस चैनल पे वो चीज़ें डिटेल नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इसको चाहता हूँ कि हम इंडियन मार्केट में ही जो काम करते हैं लीगल वे में वो करें। वो इनलीगल नहीं है बट इंडिया में इनलीगल है, तो यहाँ पर शेयर करना थोड़ा गलत बात हो जाती है, इसलिए मैं उसको शेयर नहीं करता हूँ। बाकी आप समझ सकते हो कि आपको ग्रोथ करनी है ना, तो ग्रोथ करने के लिए भाई जैसे रातों को हम लोग जागते हैं ना, आपको भी जागना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर भाई स्वर्ग जाना है तो मरना तो मुझे ही पड़ेगा, मुझे ये बात पता है। तो हर इंसान को ये बातें पता होनी चाहिए। और रिस्क लेने का कैपिटल या रिस्क लेने की क्षमता अगर आपके अंदर नहीं है, मेरे भाई आप ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग के अंदर रिस्क होता ही होता है, रिस्क है तभी रिवॉर्ड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काउंट होता है। सो ये बात भी समझ लीजिए। बाकी किसी के माइंड में ये है कि मुझे भी ये वाला सीन चाहिए कि भाई ये हाई क्या है, ठीक है, ये लो क्या है, ठीक, ये मैग्नेटिक जोन क्या है, ठीक है। सो ये बेसिकली लर्निंग ग्रुप जो है, इसकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके, लाइक जोन के नाम से लिखा हुआ है, ठीक है, जोन के नाम से है, ज्वाइन जोन ग्रुप करके, ठीक है। नीचे जाके वहाँ पे कंटिन्यू ज्वाइन हो सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो ये नंबर है 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। आप इस नंबर पे इजीली मैसेज करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्लस यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपको शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। बाकी अगर किसी को लाइक करेंसी मार्केट सीखनी हो बिल्कुल बेसिक से, जिसमें कि इंडियन मार्केट भी इन्वॉल्व है, इंडियन मार्केट के बारे में ही सिखाया जाता है, वो मेरी वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकता है, explosivtrades.in। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, और जोन की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने डाल दी है, जाके चेक कीजिए। और इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों। आई विश जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो आपके काफ़ी काम आए, और मैथमेटिकली अगर आप शेयर मार्केट को समझ कर काम करेंगे तो हम लोग लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ज़रूर काउंट होंगे।